नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे की जो ताज़ा अपडेट्स है, बिल्कुल सटीक खबरें आपके लिए लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम अच्छी से अच्छी और सटीक खबरें लेकर आपके बीच प्रस्तुत होते हैं। आज की जो ताज़ा अपडेट्स है, जो लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई है, क्योंकि हमारी सरकार इतनी कंफ्यूज थी, पल पल में खबरें बदलती थी, इसलिए विश्वास नहीं होता था। अब जो भी खबरें हम उठाते हैं, पहले उसकी सत्यता की जांच करते हैं, खुद जाकर देखते हैं और उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि हरियाणा रोडवेज की जो हम खबरें देंगे, उसको हमने अपनी आंखों से पूरी तरह जांच परख कर लिया है कि कहां कहां से बस खुलने वाली है और इसका प्रोसीजर क्या होगा, हम वीडियो को आगे बताएंगे। ट्रेन कहां कहां से खुलेगी। और रही बात ये कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने क्या क्या चीज़ खोले हैं, जैसा कि हमने पहले भी संभावना जताया था, स्पा, सैलून, ये सब कुछ बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे और जहाँ पे भीड़ भाड़ का एरिया है, जिम वगैरह, वो बंद रहेंगे। लेकिन जहाँ पर बगैर भीड़ लगाए एक आदमी अगर आराम से काम कर सकता है या जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर काम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आज हमने खुली पाई। दुकानें ऑड इवन तर्ज पे खोल दी गई है। जीवन सामान्य होता नजर आ रहा है और धीरे धीरे ये जो है आ जाएगा, बिल्कुल सामान्य जीवन बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। रही बात ये कि अब ये जो प्रवासी मजदूर की कहानी है, जो ये सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाए, हमारी सरकार ने इन्हें छोड़ दिया था। ये बिल्कुल अनाथों की भांति शहर से निकल पड़े थे। अब उसके ऊपर राजनीति हो रही है। जैसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने योगी सरकार से कहा था कि हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी है, आप हमें अनुमति दीजिए, 1000 बसें खड़ी है। अब योगी सरकार उनके पीछे पड़ गई है कि हम अनुमति देने के लिए तैयार हैं, आप बस लाइए और श्रमिकों को चढ़ाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 800 श्रमिक ट्रेन उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। जब बीजेपी और कांग्रेस की डिबेट होती है अथवा बीजेपी और अन्य दल, तो वहां पर केवल बीजेपी वाले उन्हीं राज्यों को टारगेट करते हैं जहां गैर बीजेपी की सरकार है, जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली। और जो गैर बीजेपी के नेता है वो गुजरात के ऊपर जोर देते हैं, बिहार के ऊपर जोर देते हैं। ऐसी राजनीतिक डिबेट हो रही है। जब सारे दल कूद गए कि हम अपने मजदूर भाइयों को किसी न किसी गाड़ी में बिठाकर उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचाएंगे, तो नीतीश कुमार भी जाग गए हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, भाषण दे रहे हैं। इधर मनोहर लाल खट्टर जी ने नीतीश कुमार को एक लेटर डाल दिया, चिट्ठियां भेजी कि ये जो बिहारी मजदूर हैं, ये केवल बिहार में जन्म लिए हैं, ये हमारे भी उतने ही हैं और जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो इनका स्वागत है, हरियाणा का गेट खुला मिलेगा इनके लिए। हम आपसे जाने का किराया नहीं लेते और किराया लौटा दिया। इस तरह की राजनीति शुरू हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हरियाणा रोडवेज जो है, जो खबरें आती है वो और सच्चाई क्या है वो भी मैं बता देता हूं। अजमेरी गेट से हरियाणा के हर शहर के लिए बस खुल रही है, उसकी बुकिंग हो रही है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप हरियाणा रोडवेज की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जितनी भी टिकटें हैं ये ऑनलाइन मिलता है, वहां जाकर आप पैसे देकर टिकट नहीं खरीद सकते। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है और ये हमने चेक करके दुरुस्त पाया है। रही बात ये, कल
9,000 लोगों की भीड़, 9-10 हज़ार गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में इकट्ठी हो गई और वहाँ के डीएम, वहाँ के प्रशासन ने तमाम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बिठाया। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और आपने इतनी बड़ी भीड़ क्यों इकट्ठी कर ली, कहाँ से बुला लिए ये सब, तो डीएम साहब कहते हैं ये हमारे 9,000 बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं, इन्हें आप भीड़ कहकर शर्मिंदा ना करें। अब सरकार उसे भीड़ नहीं कह रही है, किसी तरह चाहती है ट्रेन में बिठा दे और घर भेज दे। दनकौर स्टेशन से, दादरी स्टेशन से, जो एनसीआर में पड़ता है दिल्ली के अगल बगल, वहाँ से हर चलते हुए मजदूर को पकड़कर रजिस्ट्रेशन करके ट्रेन में बिठा दिया जाता है। सरकार काफ़ी अलर्ट हुई है। अब रही बात ये कि इसके ऊपर राजनीति काफ़ी गरमा रही है, क्योंकि सामने चुनाव भी आने वाला है और दिल्ली सरकार जब लोगों को छूट देना शुरू किया, पीछे से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय भी चेतावनी देने लग गई कि थोड़ा सा कम छूट दिया जाए। आपको एहतियात के लिए बता दें, हरियाणा रोडवेज तो शुरू हुई है, परंतु यह हरियाणा रोडवेज की बसें रास्ते में नहीं रुकती, एक जगह से उठाती है और जहां का आपको टिकट है वहां तक ही पहुंचाती है, ऐसा ड्राइवरों का आदेश है। जो अथॉरिटी ने ड्राइवर को कह रखा है कि रास्ते में नहीं रोकना। दूसरा, चंडीगढ़ ये नहीं घुस पा रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन इनको रोके हुए है। अगर आपको चंडीगढ़ जाना हो तो गलती से इसमें नहीं बैठें। और रही बात ये कि जो भी आप यात्रा करना चाहते हैं, साइट खोलकर सबसे पहले ऑनलाइन टिकट लेके कंफर्म कर लें, क्योंकि जब आप टिकट लेंगे वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाती है कि जो आपका टिकट है, जो आपकी बसें हैं, वो कहाँ से खुलने वाली है, क्योंकि जगह बदलती रहती है, इनके प्रोग्राम बदलते रहते हैं। ट्रेन में भी वही हाल है। जो 22 मई का ट्रेन चलना शुरू हुआ था उसके साइट पे भी बार बार जा रहा हूं, परंतु अभी तक वो साइट खुली नहीं है और ना ही उसकी टिकट बुकिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आनन फानन में लॉकडाउन तो शुरू कर दिया और जब विपक्ष ने शोर मचाया, हमारे मजदूर भाई सड़क पर उतर गए, बहुत सारी घटनाएं होने लग गई, तब जाके सरकार को नींद खुली। बसपा सुप्रीमो यानी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी बिल्कुल 24 घंटे इन मजदूर भाइयों के ऊपर नजरें गड़ाई हुई है। योगी सरकार और केंद्र सरकार से पल पल में, हर पल में सवाल करती हैं। वो कहती रहती है कि मजदूर भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ऐसे कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी सड़कों पे भी उतर रही है और इनके नेता पूरी तरह से राजनीति कहें या मजदूर भाइयों की सेवा लग गए हैं। उधर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता खुलकर आ गए। रही बात ये, जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार में अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये 20-25 लाख जो मजदूर भाई जब बिहार घुस रहे हैं, कुछ तो घुस चुके और कुछ घुसने वाले हैं, ये सब का सब अक्टूबर के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को छक्के छुड़ाएंगे। इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप इनसे जब बात करेंगे ये जवाब भी वैसे ही देंगे और इसी वजह से सारे राजनीतिक दल के नेता डरे हुए हैं कि हमने कुछ गलती की है। इनको कोरोना रोकना था, कोरोना संक्रमित जो रोगी हैं उनको रोकना था, इन्होंने तो मजदूर भाइयों को रोका, भूखा रखा, रुलाया। और रही बात ये, आज यूनिसेफ संस्था कहाँ है? दुनिया की नंबर 1 होती थी। मानवाधिकार आयोग क्या वही फोटो खींचता है जहां उसको पब्लिसिटी मिले? आपको यकीन मानिए, हमारे देश के बहुत सारे बच्चे विस्थापित हुए हैं, जो अपने घरों में हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और जो गरीब के बच्चे हैं, जो मजदूर भाई के बच्चे हैं, वो सड़कों पर छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल चल रहे थे लंगड़ाते हुए। आपने बहुत सारी तस्वीरें भी देखी होगी।
आज ये सारे के सारे जितने भी मानवाधिकार के बात करते थे, जो यूनिसेफ संस्था थी जो ये कहती थी संसार में कोई भूखा ना रहे, ये हमें ट्रेस करके बताओ, बच्चों की अच्छी जिंदगी, जागरूकता अभियान, शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है, सब के सब कहाँ चले गए? ये डायलॉगबाजी कहाँ चली गई? क्योंकि हमारे तमाम मजदूर भाई सड़कों पे उतर गए। बहुत सारी ऐसी भी खबरें आई, बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला रास्ते में डिलीवरी किया, ट्रेन में और सड़क के किनारे, रात में कहाँ सोएंगे, दिन भर चलते रहेंगे, पानी मिलेगा या नहीं, ये कुछ परवाह नहीं किए, सब घबराहट में घर से निकल पड़े अपने गांव के तरफ। जब विपक्ष सड़कों पे उतरने लग गई और फोटो खींचने लग गई, तब जाके सरकार को समझ में आया कि हम कुछ गलती किए हुए हैं। आज वही रोडवेज खुल रही है, एक एक बस में 30 व्यक्ति को ही बिठाते हैं, लेकिन इन्होंने रोडवेज खोला। ट्रेन में बिठा रहे हैं, पहले 1200 शुरू किए थे, अब 1600 1800 इस तरह से बढ़ा रहे हैं। 2-4 दिनों में ट्रेन की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तमाम रोडवेज खोल दी जाएगी, इंटर स्टेट भी परमिशन होगा और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो चुका है। हर जगह रास्ते खुल रहे हैं। आप लोगों से एक ही आग्रह है कि आप घरों से ना निकले, जान है तो जहान है और सब कुछ खुलने वाली है। हम मानते हैं कि आपके जेब खाली हो चुके हैं, सरकार हमारी निकम्मी है जो आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, परंतु समय बदल रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, सरकार दबाव में भी आई है। और रही बात, जितने भी श्रम कानून थे उसको ठीक कर दिया गया, जैसा कि बदला गया था। बहुत सारी चीजें ठीक हो रही है, सरकार को समझ में आने लग गई है और उद्योगपति पूंजीपति भी डर गए हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रियां खुल रही है, मजदूर भाई नजर नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस आज से हम शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, उसमें हमारे मजदूर भाई हरियाणा और यूपी से नहीं आएंगे। दिल्ली में जो काम शुरू किया गया, आदेश में साफ साफ है कि दिल्ली में जो मजदूर अभी उपस्थित हैं वही काम करेंगे, हरियाणा और यूपी से बॉर्डर पार से मजदूर नहीं मंगाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मजदूर भाई सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और सरकार ने भी हेराफेरी किया है, दलाली किया है। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और जब ट्रेन में बिठाने की बात हुई, चढ़ाने की बात हुई, ये पकड़ पकड़ कर रजिस्ट्रेशन कर कर बिठा दिए, तो फिर ये ऑनलाइन क्यों करवाया? और सरकार पे विश्वास कैसे हो इन मजदूर भाइयों को? जो हमारे मजदूर भाई आरोप लगाते हैं कि दलाली लेते हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, ये सच है, हम अपनी जांच में पाए हैं, देखा है, ये हर जगह दलाली चल रही है। और रही बात ये, सरकार कभी कुछ बोलती है कभी कुछ, ये कहती है कि हमारे मजदूर भाइयों को जब हम बस में बिठाते हैं तो ये चढ़ते ही नहीं। हमारे मजदूर भाई का आरोप यह है कि ये पता नहीं कहाँ जाके छोड़ाएंगे, इन पर कैसे विश्वास करें, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अब किसको सच माने, क्योंकि कल की जो घटना हमने देखा उसमें कोई ऑनलाइन का प्रावधान नहीं था। ये टेबल लगाकर रामलीला मैदान में बैठ गए थे, लोगों को लाइन लगवा लिया, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, जो आगे वाला था उसका हो रहा था, पीछे वाले को इस बात का डर था कहीं मैं छूट न जाऊं। ऐसा काम तो सरकार खुद कर रही है, सरकार पर विश्वास कैसे हो? और ये 15 दिन 20 दिन पहले से इन्होंने ऑनलाइन की नौटंकी क्यों शुरू करवा दी? सारे के सारे अपने अपने मोबाइल खोलकर और ऑनलाइन जो है अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाने लग गए। अब जब विपक्ष का दबाव बना है तो सारी भाषा ये बोलने लग गए हैं। ये है सरकार का असली रूप। हम आपके सामने फिर हाजिर हो रहे हैं एक अच्छे न्यूज़ के साथ, एक सटीक खबरों के साथ। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।